जावे हरिया बाग में चलावे चकर बेनो खावे यादी रोटी बेलावे बेनो खावे यादी रोटी बेटावे चेटनी बेनो बेनो पीवर यादो मेटे को बेलावे पूरी मेटे ऐसे रख देख, ऐसे रख, कोई यहाँ सुसरा नहीं बैठा। बेनु जावे येरिया बाग में चलावे चेकेरे बेनु जावे रे हरिया देखो बूढ़ी का भी पेट टूट गया है, बूढ़ी का भी पेट टूटा है। ये क्या को मार को मकान दो, रहने का नहीं है, झुग्गी झूपड़े में रह रहे हैं। गर्मी के दिन है, हम सड़ जाएंगे, बिल्कुल भास जाएंगे। मेरे को थोड़ा बहुत मकान दो, मकान दो आप। नहीं ना हमारे पानी नहीं, मेरे लाइट मच्छर बहुत काटते हैं, पंखा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। बस्ती 1995 से यहाँ पर है, उसमें हमने राशन कार्ड, बच्चे पढ़ाने की कोशिश की, आधार कार्ड, पहचान पत्र बनाने की कोशिश की, तो ना ही तो हमारे बच्चे एडमिशन हुआ, ना ही हमारे आधार कार्ड कुछ बन पाए, कुछ नहीं बन पाए। कुछ राशन कार्ड बन पाए, कुछ नहीं बन पाए। कुछ हमारे पहचान पत्र बन गए, कुछ नहीं बने। अब यहाँ हमारे बस्ती को आप देख रहे हो, ना यहाँ शौचालय है, ना यहाँ पानी की कोई सहायता है, ना ही यहाँ पर हमारे लिए कोई सहायता करने वाले को विधायक आता है। हम जिसी के भी पास जाते हैं, अर्जी हम सुनाते हैं, लिखत में देते हैं, वो लोग लिखत ले लेते हैं, बाकी रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। अब जंगल में पड़े हुए तो कोई कम ही ध्यान देता है हमें। अब इतनी साल से बने हुए हैं, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं है, ना कोई बाथरूम वगैरह है पास में। अब जंगल में जाते हैं, कीड़ा मच्छर सब खाते हैं, और ऊपर से ये ना हमारे ये मीटर भी लगाने वाला नहीं है, लाइट भी हम कैसे कैसे करके ये सांप जंगल में घूमते हैं, उसके वजह से हम परेशान रहते हैं। ये थोड़ा बहुत ये बल्ब लगा लेते हैं, लाइट के वजह से भी। पानी की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ, ना किसी का पहचान पत्र बन रहा है, ना किसी का राशन कार्ड बन रहा है, कोई सुनाई नहीं लेता हमारी। तो पता नहीं क्या हो गया, सरकार को भी हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी तक तो देखो जी, ऐसा है कि मैं 30 साल की, मेरी 35 की उम्र होगी शायद। मैंने मेरी लड़की की शादी यहीं करी है, मैं नाती पोते वाला बन गया इसी ज़मीन पे, और यहीं मेरी शादी हुई, यहीं मैंने जवान हुआ, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। आते हैं बस खाली प्यार का दिलौसा दे जाते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई फिल्म बना के ले गया, कोई फ़ोटो खींच के ले गया, है ना, करते कुछ नहीं है। एंड में वही झुग्गियों में रह रहे भैया जी, बस। तो आप क्या चाहते हैं कि कहाँ पे? हम इंसान ही हैं, हम भी तो इंसान हैं, हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, हम तो हिंदुस्तानी हैं। ये लड़का किसी संस्था से है, तो कुछ दिन पहले जो हमारे बीच में आए, आने के बाद इन्होंने पानी का टैंकर मंजूर करवाया, बच्चों के लिए स्कूल बनवाई, और ये कुछ हमारे आधार कार्ड भी इसने बनवाए। रोबिन तो बेचारा हमारी सहायता ही कर रहा है, अब इसके जितना हाथ में उतना तो ये भी कर रहा है बेटा। रोबिन भी जो कर ही रहा है हमारे लिए, ठीक ही कर रहा है बेचारा, झुग्गियों के लिए हमारी। और कोई तो ध्यान नहीं दे रहा, रोबिन ही आता है आगे पीछे जो भी है काम। मेरा नाम MBR रॉबिन राजौरिया है, और मैं तब 13 साल का था, तब से सोशल वर्क कर रहा हूँ। तब मैं रवि सर से मिला, तब मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ करना चाहिए, और तब मैं फर्स्ट टाइम रवि सर से मिला था। रवि सर का जो गुरुकुल था, वहाँ पर मैंने लोगों की दशा को देखा, जो लोग लाइलाज बीमारियों से वहाँ पर रहते हैं, और जो लोग वहाँ पर जिनको घर से निकाल देते हैं, उनके बेटे बहू, उनके बच्चे उनको खुद हाथ से पकड़कर छोड़कर वहाँ पर आते हैं। उनको देखकर मुझे लगा कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे भी इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। वहाँ से मैंने उस प्रेरणा को पा लिया, और तब मेरी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी, मैं जस्ट 13 साल का था, और मैंने वहाँ से अपनी एक छोटी सी सफ़र को, वहाँ से एक छोटे से सफ़र को वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया।
और तब मैं आगे बढ़ता रहा। जैसे सब लोग जानते हैं कि मैं गिटार बजा लेता हूँ और उसके साथ साथ गा भी लेता हूँ। तो मैंने गली में बच्चों को इकट्ठा कर कर, गिटार बजा कर, लोगों को इकट्ठा कर कर अपना ये कार्य शुरू किया। बच्चों को इकट्ठा करता था, उनको बताता था कि शिक्षा का महत्व क्या है और साफ़ सफाई के बारे में, और कचरा नहीं फैलाना है, कैसे उनको जीवन को जीना है, उसके बारे में मैं लोगों को बताने लगा। उनका जो आत्मा है वो मानवता के कार्यों की तरफ झुकी हुई है और हमारी सेवा से प्रेरित होकर, जबकि मेरा ऐसे कोई मंशा नहीं थी कि उनको मुझे एडवाइस करना है, उन्होंने अपने दिल से ऐसी सेवा को चुना और उस सेवा के रास्तों को चुनते हुए उन्होंने दुखी और बेसहारा बच्चे लोगों की हेल्प करने के लिए प्रण ले लिया। और रॉबिन ने अपना एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा स्कूल बनाया है जिसमें ऐसे बच्चे जिनको कोई पूछता नहीं है, खाना नहीं देता, दवा नहीं है, घर परिवार नहीं है, नेगलेक्ट हो गए, उनके कुछ के पेरेंट्स हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसे बच्चों को रॉबिन ने ना सिर्फ पढ़ाना शुरू किया बल्कि उनको जीवन में हर तरीके की तरक्की और सुविधाएं देने का भी दृढ़ निश्चय उठा लिया। चलो अब एक नया करते हैं। राइट हैंड कौन सा है? ये सबने अपना राइट हैंड उठाया? राइट हैंड कौन सा आपका? ये ओके। तो अब हम राइट फिर लेफ्ट। सर मैं काम पे जाता हूँ, मैं मेरी मर्जी से जाता हूँ काम पे, मन पड़ता है घर पे रहता हूँ, स्कूल जाने का मन करता है मेरा। तो घर वाले क्या जानबूझ के भेजते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से जाते हो? मेरे को घर पे बोर हो जाता हूँ, अच्छा लगता है काम पे जाना। इससे अच्छा अगर आप स्कूल जाओगे तो कुछ सीखोगे ना वहाँ से। स्कूल क्यों नहीं जाते? जा तो भैया सर के पास आ जाता हूँ कभी कभी, नहीं तो घर पे रहता। सरकारी स्कूल में क्या वजह क्या है? सर मेरा एडमिशन तो हो गया, मैम ने लिखवा दिया, अच्छा तो जाने लगेंगे हम नौरते के बाद से हाँ। इस वाले। राइट लेफ्ट राइट। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा ये बस्ती है और यहाँ पर मैं आया, मैंने देखा लोगों का रवैया देखा, रहन सहन देखा। लोग जाते हैं चौक पर भीख मांगने के लिए, बच्चे जाते हैं भीख मांगने के लिए, बूट पॉलिश करने के लिए, बड़े लोग कान की सफाई कर लेते हैं या फिर जो भी छोटा मोटा काम मिलता है वो कर लेते हैं। और मैंने देखा इनके जीवन में कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, दिल्ली में ये एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर है, और ये हमारा दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं। इस बात को लेकर मैं इनके पेरेंट्स से मिला, इन लोगों से बातचीत की, फिर मुझे पता चला कि बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं पर आगे बढ़ने के लिए इन्हें मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं। आपको क्या बनना है? मुझे डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? क्यों? आपके कितने भाई हैं? हाँ 2। वो जाते हैं स्कूल? नहीं, मेरा एक भाई जाता है। वो क्यों नहीं जाता दूसरा भाई? बड़ा क्या पता, मुझे नहीं पता। क्या करते हैं? हाँ वो घर पे रहता है वो। मतलब आज काम करने जाता है? नहीं, काम करता है? घर पे रहता है। अगर आपका स्कूल जाना रोक दिया तो फिर क्या होगा? फिर क्या वजह क्या है? वजह ये है ना माँ बापों की, बच्चों की कोई वजह नहीं है। माँ बापों की सबसे बड़ी कमी है। अगर माँ बाप बच्चों को निला दिला के या उसे स्कूल भेजें तो बच्चे क्यों नहीं जाएंगे। और जब माँ बाप ही उन्हें स्कूल भेजना नहीं चाहते तो बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे। सरकार बोलती है राइट टू एजुकेशन, बहुत सारी स्कीम सरकार ने चलाई हुई है, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी जो स्कीम्स है जो गरीब लोगों के लिए सरकार ने चलाई हुई है। बीपीएल कार्ड जो होता है जिससे फ्री इलाज होता है, सारा कुछ होता है, पर सिर्फ वो पेपर में ही है। वो लोग ले पाते हैं जिनके पास में पैसा है। मैं चाहूँ बीपीएल मैं कल बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में पैसा है, मैं पैसा देके कल बना सकता हूँ, पर मैं उस वर्ग में, उस श्रेणी में आता ही नहीं हूँ। मैं बीपीएल की अंडर में नहीं आता हूँ, पर ये लोग एक्चुअल में आते पर इनका बनता नहीं है क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं है। और अगर हम लोग ट्राई भी करते हैं तो ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि इनके पास में एजुकेशन नहीं है। तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो मैं बात बताना चाहता हूँ यही है कि जो एजुकेशन है उसके अगर ऊपर हम लोग अगर फोकस करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप सिस्टम में आ जाएंगी।
बच्चों के माता पिता जो हैं वो चाहते नहीं हैं कि वो बच्चे पढ़ें, और वो पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उन बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। तो मेरा उन पेरेंट्स को हाथ जोड़कर निवेदन है, उन बच्चों के माता पिता के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। बच्चे अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनके जीवन में सुधार होगा, वो देश के भावी नागरिक बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, और उससे भी बढ़ चढ़कर आपके परिवार का नाम भी रोशन करेंगे। क्योंकि अभी जैसे देखने को पता लग रहा है कि आपके पास सुविधाएं नहीं हैं, घर की लाइट नहीं है, पक्के मकान नहीं है, और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, तो आपके पास हर चीज़ की कमी है। अगर आपके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएंगे तो बच्चे जो है IAS ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस अफसर बन सकते हैं, बड़े राजनेता बन सकते हैं, और बुद्धिजीवी बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, और फॉरेन में जाकर भी आपका नाम रोशन कर सकते हैं। आपके पास ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो आपको रिप्रेजेंट कर सकें, सरकार के सामने जाकर आपके दुख दर्द बता सकें, तो सरकार से तालमेल भी बनेगा, और ज़रूर आपके जीवन में अच्छे रंग और अच्छे तरंग, अच्छा जीवन आपका बन जाएगा।